हर तरफ यही अफवाहें चल रही हैं, यही बातें चल रही हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया गया है T20 से। अब बातें जो हुई हैं माइक हैसन के दरमियान और बाबर आजम के दरमियान और माइक हैसन के दरमियान और आकिब जुवैद के दरमियान, ये क्या बातें हुई हैं? बाबर आजम को किस तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है, अपनी खामियों को दुरुस्त करने का कहा गया है? बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की वापसी किस सूरत हो सकती है T20 में? ये तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं पर्सनली बाबर आजम का दुश्मन नहीं हूं, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में जब T20 की बात आती है तो T20 में बहुत हद तक, बहुत टाइम तक मैंने खुद डिफेंड किया अपनी वीडियोस में बाबर आजम को। जब बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे तब भी मैंने डिफेंड किया, लेकिन अब जब मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, जब ऐसा सिनेरियो चल रहा है, मार धाड़ वाली क्रिकेट चल रही है, तो फिर बाबर आजम को भी चाहिए कि अपनी टेक्निक पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी खामियों पर काम करे। इसी मामले को लेकर जब माइक हसन जो हैं वो हेड कोच बने थे तो वो उसके बाद आकिब जुवैद के पास गए। आकिब जुवैद के पास जाने के बाद उन्होंने मशवरा किया कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को T20 टीम में, स्क्वाड में होना चाहिए। लेकिन आकिब जुवैद का जो जवाब था वो ये था कि अभी इनको ड्रॉप कर दें, इनको अपनी टेक्निक पर काम करने के लिए कहें, इंप्रूवमेंट लाएं स्ट्राइक रेट में, फिर इनको कंसीडर कीजिएगा आगे एशिया कप में, आगे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन माइक हैसन जो थे वो ये चाहते थे कि बांग्लादेश सीरीज, होम सीरीज और बांग्लादेश टूर और वेस्ट इंडीज टूर इसमें शामिल किया जाए। उसके बाद माइक हैसन वापस आए, आकिब जुवैद की जो बात थी उनको उसने मान लिया और वापस आकर प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद रिजवान को भी टिप्स दी और स्पेशली बाबर आजम को टिप्स दी। आपने वीडियोस में देखा होगा कि बाबर आजम को बता रहे हैं किस तरह शॉट खेलनी है। 3 चीज़ों पर काम करने के लिए कहा गया है बाबर आजम को। 3 जो खामियां हैं, नंबर 1 पे जो खामी है वो है कि टाइप्स ऑफ शॉट्स, जो शॉट्स हैं बाबर आजम के पास बहुत कम है। पुल अच्छा कर लेते हैं, कवर ड्राइव अच्छी मार लेते हैं, लेकिन जब T20 की बात आती है तो T20 में आपको छक्के चाहिए होते हैं, पावर हिटिंग चाहिए होती हैं, और सबसे बढ़कर जो आपके पास स्पिन बॉलर आता है उसको खेलने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। अब स्वीप जो है वो बाबर आजम ने आज तक स्वीप नहीं मारी। उनसे जब भी वो स्वीप के लिए गए हैं वो विकेट देकर गए हैं। जब भी उन्होंने स्वीप मारने की कोशिश की है वो आउट हुए हैं। न्यूजीलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख ले, वहां पर इन्होंने ऐसे ही विकेट थ्रो की थी। तो इस चीज को लेकर जब आपके पास स्पिनर के 2-3 ओवर होते हैं और बाबर आजम कंफ्यूजन में विकेट दे देते हैं, जहां ओवर बीट कर देते हैं, तो प्रेशर जो है वो दूसरे बंदे पर बल्कि पूरी टीम पर बढ़ जाता है। इस चीज को लेकर बाबर आजम को कहा गया है कि आप स्वीप पर काम करें और बाकी शॉट्स पर प्रैक्टिस करें, पावर हिटिंग पर प्रैक्टिस करें, और टेक्निक बताते हुए वीडियोस में आपने देखा भी होगा माइक हैसन बाबर आजम को समझा रहे हैं। दूसरी चीज जो कहा गया है वो स्ट्राइक रेट। बाबर आजम को कहा गया है कि आप अपना स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा कर लें। अब वो स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए कि 75 बॉलों पर आपने सेंचुरी स्कोर कर ली या आपने 35 बॉलों पर 50 स्कोर कर ली। अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, अगर आपने 30 स्कोर करना है तो वो आपका 30 स्कोर 15 बॉल पे होना चाहिए। 50 स्कोर करना है तो मैक्सिमम 25 से 30 बॉल्स होनी चाहिए। अगर सेंचुरी करनी है तो 45 से 50 बॉल पे आपने सेंचुरी करनी है। हर मैच में हमें 50 नहीं चाहिए, लेकिन हर मैच में अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए। इस चीज़ को लेकर बाबर आजम को कहा गया है कि आप अपने स्ट्राइक रेट पर भी काम करें, और स्ट्राइक रेट अच्छा होगा तो आपको टीम में वापसी की जा सकती है। तीसरी चीज जो कही गई है वो बाबर आजम को फिटनेस का कहा गया है। T20 वर्ल्ड कप सन 2023 में बहुत पेड़ निकला हुआ था बाबर आजम का, फिर उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। शायद मीडिया पर बहुत फैल गई थी बात कि उनका पेड़ निकला हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी फिटनेस अभी ले आए थे। PSL में बहुत ज़बरदस्त फिटनेस थी, लेकिन फिर भी माइक हैसन ने कहा है कि आप अपनी फिटनेस और बेहतर करें, फिटनेस अच्छी होगी तो आपकी पावर हिटिंग में भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर बाबर आजम को काम करना ज़रूरी है। और जो फैन हैं वो कमेंट बॉक्स में स्टार्ट हो जाते हैं कमेंट करना कि बाबर का फ़ैन है, ये है, वो है। अगर फ़ैन है तो हम भी बाबर के फ़ैन हैं, लेकिन ये जो 3 टेक्निक है, 3 चीज़ें हैं, ये बाबर आजम को इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि हम बाबर आजम को लॉन्ग टर्म T20 क्रिकेट में भी देख सकें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।